इतना क्या कि नहीं कर रहे और कुछ ना बोले 6:30 बजे। सोचिए, अगर आपकी आंखों के सामने कोई महिला अपने पति की लाश को गले लगाकर फूट फूट कर रो रही हो, आंसू थमने का नाम न ले, और वो बार बार यही कहे कि पता नहीं किसने मेरे पति को मार दिया, तो क्या आप उस महिला पर शक कर पाएंगे? शायद नहीं। लेकिन यही कहानी है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की, जहां एक पत्नी ने सबके सामने इतना अभिनय किया कि पूरा गांव उसकी मासूमियत पर भरोसा कर बैठा। लेकिन कुछ ही घंटों में पूरा खेल पलट गया। रोने वाली पत्नी ही अपने पति की कातिल निकली। ये है महेश हत्याकांड की दास्तान, जो इंसानी रिश्तों और अवैध प्रेम के अंधेरे सच को उजागर करती है। मृतक का नाम था महेश, उम्र लगभग 38 साल। पेशे से वो मजदूर था और पंजाब के लुधियाना में जाकर काम करता था। महीनों की मेहनत के बाद जब घर लौटता तो परिवार के लिए खुशियां लेकर आता। महेश की पत्नी थी पूजा। गांव के लोग कहते हैं कि पूजा हमेशा हंसमुख रहती थी, पति की सेवा करती थी और बच्चों की देखभाल भी करती थी। कभी किसी ने यह नहीं सोचा था कि उसके मन में कोई और कहानी पल रही है। परिवार बड़ा था, भाई, भाभी और बच्चे। गांव के लोग इस परिवार को साधारण, सीधा साधा और खुशहाल मानते थे। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी सबसे साधारण चेहरों के पीछे भी सबसे बड़ा राज छुपा होता है। 29 अगस्त की शाम महेश घर से निकला और पत्नी से बोला कि आज मेरा चिकन खाने का मन है, मैं लेकर आता हूं। लेकिन घर वालों ने कहा कि मुर्गा मत लाना, मछली ले आना, तुम्हारी अम्मा भी खा लेगी। महेश मुस्कुराया और बोला, ठीक है, जैसा आप कहोगे। बस यही थी उसकी पत्नी पूजा के साथ आखिरी बातचीत। शाम ढली, रात गहरी हुई, लेकिन महेश घर वापस नहीं आया। पत्नी ने इंतजार किया। परिवार ने सोचा कि शायद कहीं रिश्तेदार के यहाँ पर चला गया होगा। रात भर तलाश हुई, लेकिन महेश कहीं पर भी नहीं मिला। सुबह होते ही गांव के लोग बाग की तरफ खोजने निकले और फिर जो देखा उसने सबको दहला दिया। गांव से करीबन 300 मीटर दूर महुआ के पेड़ के नीचे महेश की लाश पड़ी थी। उसका जबड़ा टूटा हुआ था, गले में रेत भरी हुई थी और चारों तरफ खून के धब्बे थे। और वहीं उसकी पत्नी पूजा लाश को गले लगाकर बेकाबू होकर रो रही थी। इतना सच्चा विलाप कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शव मिलने के बाद गांव में हड़कंप मच गया, लेकिन परिवार ने थाने को तुरंत सूचना नहीं दी। चौकीदार की खबर पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू की। 4 टीमों का गठन हुआ। एसओजी, सर्विलांस और थाना पुलिस मिलकर काम में लग गई। जांच आगे बढ़ी तो पहला बड़ा सुराग मिला, मोबाइल कॉल डिटेल्स से। महेश की मौत से ठीक पहले उसकी पत्नी पूजा और गांव के दुकानदार जयप्रकाश से लगातार बात हो रही थी। पुलिस ने शक की सुई इन दोनों पर टिकाई। उनसे लगातार पूछताछ की गई तो उन्हें थोड़ा बहुत धमकाया भी गया। तो आखिरकार सच सामने आ गया। सच बेहद खौफनाक था। पूजा और जयप्रकाश के बीच लंबे समय से अवैध संबंध थे। दोनों के रिश्ते में सबसे बड़ी रुकावट था महेश। इसलिए दोनों ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई। 29 अगस्त की रात जयप्रकाश ने महेश को बुलाया और शराब पिलाई। महेश इतना नशे में था कि पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। जयप्रकाश उसे सहारा देकर बाग तक ले गया और महुआ के पेड़ के नीचे लेटा दिया और फिर जयप्रकाश ने चाकू से उसका गला रेत डाला। महेश तड़प रहा था। तभी उसकी पत्नी पूजा ने ईंट उठाकर सीने पर वार किया और कुछ ही पलों में महेश की मौत हो गई। इसके बाद दोनों घर लौट आए और अगले दिन ऐसे व्यवहार करने लगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह जब लाश मिली तो पूजा का रोना धोना, उसका मातम, सब एक अच्छी तरह से सोचा समझा ड्रामा था। लेकिन कहते हैं ना, झूठ के पांव नहीं होते।
जांच के कुछ ही घंटों में पुलिस ने पूरा सच उगलवा लिया और हत्या में इस्तेमाल चाकू और ईंट बरामद की गई। जयप्रकाश और पूजा दोनों को गिरफ्तार किया गया और गांव वाले आज भी सदमे में हैं। सुबह तक जिसे वफादार पत्नी मान रहे थे, वही असल में अपने पति की हत्यारन निकली। ये केस सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि झूठ, धोखा और लालची इंसान रिश्तों को कहां तक गिरा सकते हैं। महेश का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपनी पत्नी पर भरोसा किया, लेकिन उसी भरोसे को उसकी पत्नी ने मौत में बदल दिया। इस वारदात ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया और एक बार फिर से साबित कर दिया कि अपराध चाहे कितना भी सोचा समझा क्यों ना हो, सच्चाई हमेशा सामने आ ही जाती है और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। पुलिस ने अपनी ईमानदारी दिखाकर पूरे केस को सुलझा दिया, तो एक पत्नी को हत्यारन भी साबित कर दिया। तो ये थी एक दिल दहला देने वाली कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपको एक और क्राइम कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।